एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक आदमी आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, हे राजन, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और उन्हें परखने का आग्रह करता हूँ, लेकिन कोई परख ही नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे दोनों वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार की, समान रूप और रंग की, साथ ही समान प्रकाश था, सब कुछ एक जैसा। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन अलग अलग हैं। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब दोनों एक जैसे हैं। कोई आज तक इसे परख ही नहीं पाया है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और अपना ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत होगी उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखकर परखने की कोशिश करी और अंत में हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने के पैसे देने पड़ेंगे, इस बात का किसी को कोई गम नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत सारा धन था, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इस चीज का सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई और एक आदमी सामने आया। वो अंधा आदमी था। वो अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा। मुझे एक अवसर दो। एक आदमी ने सहारे के साथ राजा के पास उसे पहुंचा दिया। उसने राजा से प्रार्थना करी, राजन, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और अगर यदि ना सफल भी हुआ तो वैसे भी तो आप हारे ही हुए हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं हाथ में दी गईं और पूछा गया, इनमें से कौन हीरा है और कौन सा कांच। कहते हैं कि उस आदमी ने 1 मिनट में ही कह दिया कि ये हीरा है और ये कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने सही पहचाना, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला इसे परखने वाला। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई, आखिर तुमने ये कैसे पहचान लिया कि ये हीरा है और ये कांच। उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो कांच। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आपा खो देता है और गर्म हो जाता है और छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहता है, वो कांच के जैसा है। और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुदृढ़ रहता है और बुद्धि से काम लेता है, वही सच्चा हीरा है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।